अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल सवाल तो नहीं दिया था कोई। हाँ ठीक है, क्लास में ही किया था जो किया था। अच्छा, कल टाइम कंफर्म कर दूंगा मैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये वीकेंड आपका मेरे नाम, सैटरडे रात से लेके संडे दिन तक है जी। नहीं, अगर ये सैटरडे और संडे अवेल कर लिया तो फिर मंडे को मैं FR1 नहीं करूंगा, पॉज तो करूंगा है। नहीं, कसूर क्या है यार, आपके भले के लिए हो रहा है सारा। अगले वीकेंड को क्या करूं? तो अगली टाइम से पढ़ना शुरू कर लें, कोई मसला नहीं, चिल करें, अगले टाइम से पढ़ना शुरू कर लें, कोई जल्दी नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं सकता लफ्ज़। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स में हेडिंग दी थी मैंने, कैश ग्रांट, नॉन कैश ग्रांट। नॉन कैश ग्रांट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो पैसे देने थे उस पैसे की बजाय वो एसेट ही दे दे। नॉन कैश मतलब पैसे देने की बजाय। जी स्क्रीन ऑफ है। हाँ जी, हो गई ऑन। गवर्नमेंट से ग्रांट पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही थी। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, और नहीं स्पेसिफिक नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। तो अगर पैसे मिल रहे हैं कि एसेट खरीद लो तो वो कैश ग्रांट है, और अगर वो एसेट ही मिल जाए तो नॉन कैश ग्रांट है। तो इसमें लॉजिकली मेथड 1 तो लगेगा ही नहीं। क्यों? जब कैश ही नहीं मिल रहा, देखे ना, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट और कैश डेबिट प्लांट क्रेडिट, तो कैश तो मिल ही नहीं रहा, तो प्लांट डेबिट प्लांट क्रेडिट, तो इसलिए लॉजिकली इसमें मेथड 2 ही लगना बनता है। तो इसमें करेंगे ये कि एसेट भी और उसकी रिलेटेड ग्रांट भी, एसेट एंड रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट shall be recognized at। अब इस एट के लिए ना आईएएस ने कंपनी को 2 ऑप्शन दे दी कि दोनों में से जो मर्जी कर ले। एक ऑप्शन है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और अगर कंपनी का दिल नहीं है फेयर वैल्यू का तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि कोई मामूली सी अमाउंट रख ले, 10 रुपए रखनी है, 100 रुपए, 1000 रुपए, कंपनी की मर्जी, कोई नॉमिनल सी अमाउंट रख ले। और अगर ग्रांट लेने के लिए कुछ जरूरी खर्चे करने पड़ रहे हैं तो वो भी साथ ऐड कर लें।
प्लांट डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट इस अमाउंट से, और उसके बाद ऑनवर्ड एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा और ग्रांट इनकम बनती जाएगी। तो ऑनवर्ड वही होगा एसेट और ग्रांट के साथ जो पहले पढ़ा है। ये है नॉन कैश ग्रांट। अच्छा, अब कैश ग्रांट हो चाहे नॉन कैश ग्रांट हो, दोनों के लिए एक बात बता रहा हूं, वो चाहे छोटी सी बात डब्बे में बंद कर लें। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल लैंड, ये इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ था इसमें, तो वो मैं आपको एक है, ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट ही की बात, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल लैंड। इसमें ये लिख लें, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल लैंड मे ऑल्सो रिक्वायर। अच्छा, अगर ग्रांट लैंड के लिए, तो लैंड तो डेप्रिशिएट होनी नहीं है, तो फिर ग्रांट को इनकम कैसे बनाए हैं? लैंड में तो डेप्रिशिएट नहीं होना, पहले तो डेप्रिसिएशन से इसको मैच करा रहे थे, तो अब तो वो नहीं डेप्रिशिएट होनी, फिर तो नहीं हो रही ना लैंड, नहीं डेप्रिशिएट हो ही नहीं रही, तो फिर जी चलिए इसीलिए लिखवा रहा हूं अंग्रेजी, मे ऑल्सो रिक्वायर the fulfillment of certain obligations यानी लैंड अगर मिली है तो लैंड किस लिए मिली होगी, वहां रेसें करें जाके, कुछ तो शर्तें होंगी ना, कुछ तो होगा कि चलो बिल्डिंग बना लें, कुछ होगा कि अपने एम्प्लॉइज के लिए रहने की जगह बना दें, कुछ तो कंडीशन होगी। दिस ग्रांट shall be recognized as income over the period. This grant shall be recognized as income over the period to match against the expenses of meeting the obligation और इस डब्बे में अपने अल्फाज में एक मिसाल लिख लीजिएगा कि अगर लैंड के लिए ग्रांट मिली है और साथ शर्त यह है कि इस पे अपने एम्प्लॉइज के लिए बिल्डिंग बनानी है, तो फिर ग्रांट को इनकम कैसे बनाए? ग्रांट को इनकम कैसे बनाए? बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच कराएंगे, क्योंकि अगर लैंड मिली होगी तो साथ कोई और शर्त भी होगी, तो उस और शर्त का खर्चा जब एक्सपेंस बनेगा तो उससे फिर मैच कराना है। तो मिसाल लिख लें ये कि अगर लैंड मिली है कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो फिर ग्रांट को उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच कराएंगे। अगर ग्रांट लैंड के लिए मिली है लेकिन शर्त है कि बिल्डिंग बनाएं इसके ऊपर, तो ग्रांट बेशक लैंड के लिए है लेकिन इस ग्रांट को फिर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच कराएंगे। ग्रांट मिली है लैंड के लिए और शर्त है उस लैंड पे बिल्डिंग बनानी है, तो फिर ग्रांट को बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच करवाना है। हाँ जी, लिख ली मिसाल, चले बस ये डब्बा बंद। अच्छा, ये जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स पढ़ाया है और अभी जो आगे पढ़ाने लगा हूं ना, इसके पीछे जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं, जो कोर प्रिंसिपल है। अगर लिखना चाहें तो जरूर लिखें, काम आएगा। जो अभी तक पढ़ाया और जो आगे पढ़ाने लगा हूं उस सबके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बता रहा हूं। काम का लगे तो लिख लें, ना काम का लगे तो भी लिख तो लें।
ये जो ग्रांट मिल रही है हमें गवर्नमेंट से, ये इवेंचुअली तो एक इनकम ही है ना। क्यों? क्योंकि हमें मिल रहे हैं पैसे, तो इवेंचुअली तो ये इनकम है। लेकिन इसको इनकम बनाने के पीछे मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जिस शर्त के लिए ग्रांट मिली है उस शर्त को पूरी करने में कोई ना कोई खर्चा होगा। जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा, तब तब वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनेगी। दोबारा, ग्रांट इवेंचुअली तो इनकम ही बननी है, तो उस ग्रांट मिलने की कोई ना कोई शर्त होगी। उस शर्त को पूरा करने के लिए कोई खर्चा भी करना पड़ेगा। तो वो खर्चा जब जब जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा, तब तब वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनेगी। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रांट के पीछे। ग्रांट इवेंचुअली तो इनकम ही बनती है। उस इनकम की मैचिंग ये है कि ग्रांट की कोई भी कंडीशन होगी, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए कोई खर्चा ही करना होगा। जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा, जब जब वो खर्चा होगा नहीं कह रहा, जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा, तब तब वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनेगी। दोबारा सुन लें, ग्रांट इवेंचुअली इनकम ही बनती है और उसके लिए मैचिंग फॉलो होती है। और उसका तरीका यह है कि ग्रांट की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए कोई खर्चा होगा। खर्चा, वो खर्चा जब जब जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा, ग्रांट तब तब वैसे वैसे इनकम बनेगी। अंग्रेजी, when how then wow। नहीं, हल्का सा नहीं चलेगा तो पूरे चलेगा। इरफान, एसी चलाना यार, एसी। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्या होती है? जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ग्रांट मिल सकती है फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। हो सकता है कि बिजनेस के हालात खराब हो, तनख्वाहें देने के भी पैसे ना हो, तो सैलरीज की पेमेंट हो सकती है। हो सकता है कि टैक्स के बेनिफिट्स I-20 में नहीं है। हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग करवानी हो। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स के अलावा कोई भी अगर ग्रांट है तो वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। इस ग्रांट की ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, डिपेंड करता है कि ग्रांट मिली क्यों है। अगर तो ग्रांट मिली है ये कौन लेके आया? क्या हो गया? अगर कोई पास्ट में नुकसान हो गया था, कोई बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ गया था, सैलाब की वजह से आग लग गई, कोई बीमारी फैल गई,
और उसकी कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, हो चुका। या फिर ग्रांट इसलिए मिल रही है कि गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि ये लो रख लो पैसे, रख फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, और दूसरे लफ्जों में इसका मतलब है दैट इज नो कंडीशन। बस कहा है रख लो पैसे, हालत पे तरस खा के गवर्नमेंट ने कहा है कि रख लो, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर पैसे इनके पास ना हुए तो उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बिजनेस ना बंद करें, थोड़े पैसे रख लें। और अगर ग्रांट मिल रही है किसी फ्यूचर के खर्चे के लिए, अगर ग्रांट मिल रही है फ्यूचर में कुछ कंडीशंस पूरी करने के लिए, अगर पास्ट का खर्चा उसके लिए ग्रांट है या फ्यूचर का खर्चा उसके लिए ग्रांट है, ये दो शाखें। और ये तीसरी चीज है, लेकिन इसका और इसका जवाब सेम है, इसलिए मैंने इसको इसका साथ लिख दिया, वरना ये तीन अलग अलग चीजें हैं। ग्रांट मिल रही है किसी ऐसे खर्चे को पूरा करने के लिए जो पास्ट में हुआ था, या ग्रांट मिल रही है फ्यूचर के किसी खर्चे को पूरा करने के लिए, या फिर बगैर किसी कंडीशन के मिल रही है। तो इसका और इसका जवाब सेम है, इसलिए मैंने एक शाख बनाई है। फ्यूचर का खर्चा क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग कराने को कहा जा रहा है, तो चूंकि ग्रांट को इनकम बनाते हैं मैचिंग के लिए, तो इसमें तो कोई फ्यूचर में खर्चा होना ही नहीं है जिसके लिए ग्रांट मिल रही है, तो बस फौरन मिल गए पैसे, तो फौरन ही इनकम बना लेंगे। ये तो फौरन इनकम बन जाएगी। और वो कोर प्रिंसिपल बताने के बाद इसमें बताएं क्या करें। जैसे जैसे खर्चा होगा, नहीं, जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा तब तब वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनाएंगे। यानी इनिशियली हम इस ग्रांट को वही जैसे पहले मेथड 2 था उसका, कि इसको डेफर्ड इनकम रख लेंगे। shall be treated as deferred income, वही जो लायबिलिटी बनाते थे, and recognized as income over the period to match against the expenses for meeting the conditions। इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए जो जब जब एक्सपेंस होगा तब तब उससे मैच कराते हुए इनकम बनेगी। है जी, ये ऊपर ही लिखा है। Grant shall be treated as deferred income (bracket that is liability) and recognized as income over the period to match ये बुक दिखाना, बुक
अच्छा, ये गवर्नमेंट ग्रांट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सेपरेट सवाल भी आ जाते हैं और वो भी अंग्रेजी लिखने वाले, यानी आपने अपनी जो दिल की बात है वो अंग्रेजी में समझानी होती है। नहीं नहीं, ये तो ऐसे याद करना है जैसे अकाउंटिंग याद करते हैं। सवाल लिखें, सवाल लिखें, और ये सवाल आपने अभी करना है और अपने लिए करना है। आपस में मशवरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपस में मशवरा करेंगे तो कोई फायदा नहीं सवाल करने का। ये आपने अपना रॉ टैलेंट इस्तेमाल करना है। Following grants were received during 2023. Number 1, a grant of rupees 10 million. A grant of rupees 10 million was received for immediate financial support. Immediate financial support. Next, a grant of rupees 20 million was received as compensation for losses suffered due to flood in 2022, due to flood in 2022. Next, a grant of rupees 50 million, a grant of rupees 50 million was received for purchase of land, for construction of residential building for employees. Land has been purchased. Construction of building is expected to be completed by the end of 2024. Useful life of building is expected to be 10 years. Next, हाँ जी, जितनी भी है। नेक्स्ट, अच्छा, इतनी ऐशिया नहीं होती है, इतनी ग्रांट्स मिली जा रही हैं, वो तो मैं वैरायटी सवाल करा रहा हूं इसलिए इतनी सारी ग्रांट्स हैं। अ ग्रांट ऑफ 10 million, a grant of 10 million was received for support in payment of salaries, for 5 years,
2023 से 2027 तक, ये तो 4 नहीं हो गए, है ना? 5, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, a grant of 2 million, a grant of 2 million was received for training of factory workers, for use of high-tech machines, Training consultant has agreed to provide training in 2024। चले, काफी है ग्रांट्स। रिक्वायर्ड है आपसे डिस्कस द ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव ग्रांट्स। अच्छा, अब ना ये आपस में नहीं डिस्कस, ये आपने अपने पेज से डिस्कस करना है। और अब ये सवाल आपको करने का सिर्फ मेरा मकसद ही यही है कि वो जो फियर है ना कि मैं कैसे लिखूंगा, हाथ कांप रहे हैं, बस वो फियर से निकालना है। इसलिए मैं कुछ भी गाइड नहीं कर रहा, जो बस सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो इसका मतलब तरीका जो भी आपको समझ आ रहा है वो तसल्ली से समझाना है पेपर मार्कर को। यानी आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो पूछा हुआ है, जो कहा हुआ है, उसकी पूरी बात तफसील समझानी है और जहां वैल्यूज हैं उनकी कैलकुलेशन भी करके बतानी, कंप्लीट बात समझानी है। यानी सिर्फ इतना नहीं कहना कि ग्रांट ऑफ इनकम बना लें, बस तफसील से बात समझानी है, तबीयत साफ हो जाए पेपर मार्कर की। तो इसको जी नहीं, एंट्रीज नहीं करने की जरूरत, बस सिर्फ डिस्कशन करनी है और आपस में डिस्कस नहीं करना। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं ये भी काम करें, आपने खुद लिखना है, जो समझ आती है लिखें। सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि आपके हाथ से निकले, आप लिखें इसको। सब अभी सारे के सारे आपस में नहीं करें डिस्कस, आपस में डिस्कस करना है, एक दूसरे का देख के लिखना है, कोई फायदा नहीं है। कोई रटे वाली चीजें नहीं लिखनी है, जो कॉन्सेप्ट, जो सारी बातें सिखाई हैं वो आपने लिख के समझानी है बस। अच्छी तरह पूरी बात उसको कन्वे करनी है, वैल्यूज अवेलेबल हो तो कैलकुलेशन भी करके बतानी है। अगर किसी से पूछ के लिखेंगे तो बेटे कोई फायदा नहीं है, आपने खुद सोचना है, खुद आपको पता चले आप लिख सकते हैं अंग्रेजी।
लिखती रहो मैं। ये क्या लिखा है? अच्छा ठीक है। ये कैसे रिलेटेड टू इनकम कैसे है? तीसरी में तो लैंड के पैसे नहीं। क्या क्यों नहीं है? लैंड के लिए पैसे मिले, ग्रांट लैंड के लिए मिली है। अच्छा, सिर्फ इस वजह से कि मैंने ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की हेडिंग लिखवा के सवाल करवाया है, ये सारी नहीं है जरूरी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। लैंड के लिए जो ग्रांट मिली है वो रिलेटेड टू एसेट है। बस इतना पूरी होगी बात। अच्छा ये बहुत थोड़ा है, थोड़ा सा ना एक्सप्लेन होना चाहिए।
24 में क्यों? सारी 24 में इनकम बना लेंगे। और 25 ऑनवर्ड देखो, बिल्डिंग कंप्लीट होगी 24 के एंड पे, तो डेप्रिशिएट 5 ऑनवर्ड होगी, तो फिर इनकम भी हम 25 ऑनवर्ड मेंशन करेंगे। ये बात आपके पास डाटा है, तो ओवर द पीरियड कितना, कब? सही है, सही है, शाबाश, सही है, सब सही है। अभी अल्फाज में शेयर करूंगा, ज़बानी बोलूंगा। ठीक है, लिखते रहो। आ रहा हूँ। अरे 8 मिलियन कैसे? 10 मिलियन किधर है? 10 मिलियन कहाँ है ये? चौथे वाले में। अच्छा, सॉरी, वो सैलरी वाला है। ठीक है। आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है, क्या है? 8 मिलियन करेंगे, 10 मिलियन करेंगे। 2 मिलियन तो इस साल हो जाएगा। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो 2024 में करंट लायबिलिटी क्यों? Actually, I am not sure. It depends किस month 2024 की start होगी, क्योंकि मैंने अभी हमें नहीं, 2024 में वो करंट लायबिलिटी होगी। अगर सपोज मिड 2024 में अगर करना है 2024 में तो हो जाएगी ट्रेनिंग। तो हमें तो पता अगर जून में ट्रेनिंग हो रही है तो 2024 में हो जाएगी। क्वेश्चन था कि जो हमारी ग्रांट इनकम होती है उसको हम डिप्रिसिएशन की रेशियो में डिवाइड करते हैं।